नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिजिक्स अनलॉक के चैनल में, जहां पे हम लोग स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई, नीट हो या जेईई के फिजिक्स को बनाते हैं एकदम सिंपल और मजेदार। मेरा नाम है आकाश और ये चैनल बनेगा आपका सीक्रेट वेपन फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। चाहे सीबीएसई का एनसीईआरटी हो या नीट के हाई वेटेज क्वेश्चंस, हम हर टॉपिक को बनाएंगे एकदम धमाकेदार और मजेदार, ताकि और उसी के साथ साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट का देंगे सिंपल सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या मैकेनिक्स हो, हम हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन तक का जो सफर है वो बहुत इजीली समझ में आ जाए और आप आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो भी पेन उठाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ और ज्वाइन करो हमारा फिजिक्स गैंग। आज हम डाइव करेंगे हमारे पहले चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कूलम्स लॉ, और उसको मास्टर करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग कुछ उसके नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप तैयार हो एंड विल अनलॉक फिजिक्स फॉर यू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक, जिससे मैंने नाम बोला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग चैप्टर में हम लोग ने जैसे बोला कि आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ, उससे पहले थोड़ा चैप्टर के नाम में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हो, यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द जो है वो है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड जो है वो है स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसके आजू बाजू में क्या होता है, इसी चीज़ों को लेके हम लोग इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस, आई होप मोस्टली लोगों को पता होगा, हम लोग 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्टली डील करते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। बेसिकली दोनों के नेचर जो है वो ऑपोजिट है। प्रोटॉन जो कि है, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं एज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर और प्रोटॉन जो है वो है पॉजिटिव इन नेचर में होता है। ओके, हाँ, उनके मासेस डिफरेंट है बट दोनों के चार्जेस सेम है। जैसे प्रोटॉन हम लोग +Q से भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी चार्ज होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वैसे इलेक्ट्रॉन की भी चार्ज उतनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बट इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। हालांकि मासेस में ये दोनों डिफरेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.67 अराउंड 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg. Yes, mass of electron is very smaller than the mass of proton. Okay, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अराउंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अराउंड 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से 1836, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अराउंड 1836 टाइम्स के आसपास ग्रेटर होता है। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाट हैपेंस, क्योंकि 2 चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों चार्जेस जब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो क्या होता है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमारा जो मेन हेडिंग है आज के टॉपिक का वो है कूलम्स लॉ।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो कूलम्स लॉ कुछ कुछ सिमिलर है न्यूटन्स लॉ की तरह। ओके, न्यूटन लॉ में हम लोग मासेस डिस्कस करते हैं, कूलम्स लॉ में हम लोग चार्जेस डिस्कस करते हैं। सो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, सपोज अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया, और दोनों पॉजिटिव चार्ज सपोज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सपोज ये डिस्टेंस इनके बीच का r ले लेते हैं, तो ये चार्ज हो गया हमारा Q1, ये चार्ज हो गया Q2। अब न्यूटन क्या बोला, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को पुश करेंगे अवे। तो जैसे Q2 Q1 को पुश करेगा दूर जाने के लिए, और Q1 Q2 को पुश करेगा दूर जाने के लिए। और पुश करना मतलब क्या करना, पुश करना मतलब बेसिकली फोर्स अप्लाई करना। तो फोर्स 1 पे भी लगेगा फर्स्ट चार्ज पे, और फोर्स सेकेंड चार्ज पे भी लगेगा। सो कूलम ने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो दो चार्जेस हैं, बिकॉज दे आर चार्जेस, उन पे चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करेंगे, फोर्स। और ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है दोनों के बीच में, ये फोर्स कितना है, तो ये फोर्स है 2 पॉइंट्स पे बेस डिपेंडेंट है। ये जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, उनकी वैल्यू। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है अराउंड 1.6। ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, एक प्रोटॉन, दोनों में हालांकि सेम चार्ज मैग्नीट्यूड है, बट ज़रूरी नहीं वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। एट अ टाइम यहाँ पे ज़्यादा चार्ज भी हो सकते हैं, सिंगल चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और यही फोर्स दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को इन्वर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिखा है, डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ ओरली। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, if there are two charges, okay, which are separated by a certain distance, then the force of attraction और repulsion। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पॉजिटिव हो और एक जगह नेगेटिव हो, सो उस केस में वो अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंबाइंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब डिपेंडेंसी है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अगर हम लोग को प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट डालेंगे K। ना स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट डाला है K, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली, इसका वैल्यू हमें पता है। एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म एंड इम्पॉर्टेंट टर्म, जो कि पूरे चैप्टर में है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे जो फ्री स्पेस है इसका मतलब होता है वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसका मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का मतलब क्या। परमिटिविटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि वैक्यूम जो है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करना है तो कितना एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये जो है वो परमिटिविटी एक्सप्लेन करता है। तो परमिटिविटी बेसिकली यू कैन से इट इज़ द डिग्री ऑफ
हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ सर्टेन चार्ज। अगर किसी भी मीडियम का परमिटिविटी 0 है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो है वो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसका एप्सिलॉन नॉट इस वापस मैं बता देता हूँ, ये है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट अगर है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम हम बात कर रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू होल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू बेसिकली अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एग्जिस्ट इन दैट मीडियम। ओके, अगर एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाता है सीधा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आ जाते कूलम्स लॉ पे, अब हमारे मेन इक्वेशन पे। तो अब हमारा जो मेन इक्वेशन बनेगा वो होगा, अब कूलम्स लॉ के हिसाब से जो हमारा मेन इक्वेशन बनेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। रिमेंबर यहाँ पे हम लोग ने एप्सिलॉन नॉट क्या बोला है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो फोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो वैक्यूम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज फोर्स इन वैक्यूम। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तक हमें बोला नहीं गया है कि हमारे चार्जेस एक मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं तब तक हम लोग मीडियम कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही कंसिडर करेंगे। अगर स्पेसिफिकली बोला गया है कि मीडियम है, सो एंड सो है, तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल के की वैल्यू दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू ये है, अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल के की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ जाएगी कैपिटल के की वैल्यू। अब ये होता क्या है कि हम न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग जेईई या नीट या फिर सीईटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। दिया होता है तो ठीक है, नहीं है बट स्टिल हम जब पढ़ेंगे तो हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ का इक्वेशन। अब बोलेंगे कि अगर व्हाट हैपेंस इफ इट इज एनी मीडियम। सो यही फोर्स अगर हम लोग मीडियम में कंसिडर कर रहे हैं तो ये फोर्स इन मीडियम बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो जाएगा फोर्स इन मीडियम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब मीडियम है तो एप्सिलॉन और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन वही बात, फिर से वही चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये अब हम मीडियम की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये कोई भी मीडियम हो सकता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम वाले कोई भी मीडियम हो सकता है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ किया जा रहा है कि नहीं, वो ये एप्सिलॉन डिसाइड करेगा। सो बेसिकली ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन मीडियम या फिर वैक्यूम। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आपको ये वीडियो में कि हम कूलम्स लॉ को कैसे सॉल्व। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर सपोज दो चार्जेस हैं, अब यहाँ पे मैं अभी तक फिलहाल दो चार्जेस लेके ही चल रहा हूँ, तो दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो दोनों अपोज करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और दोनों चार्ज अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो इन दैट केस वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में मैंने क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस लिए तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। रिमेंबर, जब आप फोर्स निकाल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों चार्ज का, तो Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे चार्जेस दूर जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कम होते जाएगा, और अगर जितना नज़दीक आएंगे फोर्सेस उतना स्ट्रांग होते जाएगा। तो अगर वो दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं
तो अगर जितना वो चार्जेस को नज़दीक लाओगे वो उतना ही स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। इसको एज्यूम करो कि जब हम मैग्नेट्स लेते हैं, मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर दोनों नॉर्थ पोल को आप नज़दीक लाओ तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। सिमिलरली यहाँ पे भी वही, जब सेम नेचर के होते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है और ऑपोजिट नेचर के होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। सो प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा, उस कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने के ले लिया है, के की वैल्यू हमने बता दी है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज़ एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू होल्ड द चार्ज, या उस मीडियम में उस चार्ज को एग्जिस्ट करने मिल रहा है। चार्ज होना मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने के लिए। और फॉर एनी अदर मीडियम यही एप्सिलॉन की जगह आप क्या डिस्कस करोगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो देखेंगे तो 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, R² भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फोर्स और एप्सिलॉन क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा रेशियो, और इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये कोई कोई केसेस में के से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या, रिलेटिव यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेशियो देखोगे तो आप बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन आर बेसिकली है क्या, न्यूमरेटर में क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को किसी भी वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ आप कंपेयर करते हो, इसीलिए उसको रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये बस एक प्योर नंबर होगा, इट विल बी अ प्योर नंबर। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 6, 10, 50 जो भी हो। तो बेसिकली अगर जैसे एक नंबर आया 5, तो उस मीडियम के में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने की जो चांसेस है वो वैक्यूम से 5 टाइम्स ग्रेटर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो जितना ये वैल्यू इंक्रीज होगा, मोर देन 1 होगा, मतलब उतने टाइम ज़्यादा चांसेस है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, और यही है कूलम्स लॉ। अभी हमने वेक्टर कंडीशन यहाँ पे अभी तक लिया नहीं है, मैंने सिर्फ कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया है। और चलिए हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो एक आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई करते आना चाहिए। तो लेट्स सी, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज 9 न्यूटन। ओके, तो फोर्स दिया है, चलिए पहला F1 दिया है 9 न्यूटन, और क्या बोला है, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, न्यू फोर्स हमें नहीं पता है, तो F2 हमें नहीं पता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो R2 बेसिकली कितना हो गया है, 2R1, एंड बोथ दी चार्जेस आर इंक्रीज टू √2 टाइम्स। तो देखो इधर हम लोग जो न्यू चार्जेस लेते हैं उसको हम लोग 1 डैश से लेते हैं, Q1 डैश इज Q1/√2 और Q2 डैश इज Q2/√2। तो बेसिकली दोनों चार्जेस √2 टाइम्स बढ़ गए हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला ले लेंगे। तो F1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1²। सिमिलरली F2 का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R2²। अब यहाँ पे हम लोग को F2 निकालना है, तो रेशियो ले लेंगे। वी टेक द रेशियो ऑफ F2/F1। अब देखिए स्टूडेंट, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए चार्जेस तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो न्यूमरेटर में आएगा
Q1 डैश Q2 डैश, और डिनोमिनेटर में आएगा Q1 Q2, और डिस्टेंस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा R1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा R2 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Q1 की वैल्यू है, Q1 डैश की वैल्यू है Q1 रूट 2, Q2 की डैश है Q2 रूट 2 अपॉन Q1 Q2। R1 की वैल्यू है हमारे पास, R1 नहीं दिया है बट हमें बोला है R1 स्क्वायर, R2 इज 2R1, तो 2 का स्क्वायर 4R1 स्क्वायर। तो देखिए अभी कैंसिल आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, Q2 Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके आगे बढ़ते हैं आगे, ओके सो F2 अपॉन F1 की वैल्यू तो 9 है, दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू, तो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 होगा 2 इंटू 1/4, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 1/2। तो F2 की वैल्यू आएगी 9/2, दैट विल बी 4.5 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 4.5 न्यूटन। सो बेसिकली फोर्स यहाँ पे रेड्यूस टू हाफ हो गया है। देखिए वैसे तो फोर्स और आर इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस डिस्टेंस डबल होता तो फोर्स 4 टाइम्स रेड्यूस होता, बट क्योंकि चार्जेस भी तो इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए चार्जेस इंक्रीज हुए, डिस्टेंस डबल हुआ, तो चार्जेस की वजह से कुछ वैल्यू निगेशिएट हो गई, और इसकी वजह से फोर्स 4.5 वैल्यू आ गई, मतलब हाफ हो गया यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है वो नीट में आया है 2019 में। सो पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस q एंड माइनस q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अब क्या बोला गया है कि 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, तो A से 25% चार्ज जो है वो B में ट्रांसफर हो गया है। देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स, ओके सो देखिए पहला फोर्स F1 के, अब देखिए A पे चार्ज भी Q था, B पे चार्ज भी Q, और हमने बोला है कि मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर सॉरी Q इंटू Q, तो बिकम होगा Q स्क्वायर। ठीक है मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिया नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे कोई मीडियम नहीं बोला गया, तो हम लोग वैक्यूम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये हो जाएगा K Q1 इज Q, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला गया है कि A से जो 25% चार्ज है वो B में ट्रांसफर हुआ। देखिए Q चार्ज ऑन A पहले कितना था, प्लस Q, उसमें से 25% B में गया। अब 25% मतलब कितना, 25% मतलब 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, तो उसमें से माइनस Q/4 चला जाएगा। तो ये अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस Q इज 3Q/4। सिमिलरली जो B है उसमें क्या हुआ, उसमें पहले कितना था, माइनस Q, अब उसमें Q/4 A का ऐड हुआ, तो वो पॉजिटिव चार्ज है ना, Q/4 ये ऐड हो गया, तो 4 अगेन ये आ जाएगा -4 प्लस, तो ये हो गया -3Q/4। अच्छा डिस्टेंस हमारा वही है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इस हिसाब से हमारा न्यू चार्ज, न्यू फोर्स कितना होगा, तो न्यू फोर्स F2 कितना हो जाएगा, K QA QB अपॉन R स्क्वायर। K QA कितना है 3Q/4, QB कितना है वो भी 3Q/4। देखिए जैसे मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं मैं, साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूं व्हाइल टेकिंग कूलम्स लॉ, अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K न्यूमरेटर में 3 3 ज़ा 9Q, 4 4 ज़ा 16 अपॉन R स्क्वायर।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/16 KQ² बाय R²। और अगर आप ध्यान से देंगे ये इक्वेशन 2 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो 1 इक्वेशन में KQ² बाय R² तो F1 है, तो ये बनेगा 9/16 F1 और 9/16 F। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको आज का वीडियो आई गेस पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही न्यू वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। फिज़िक्स जितना इजी हो सकता है उतना इजी करें, ताकि आपका फिज़िक्स बेस्ट सब्जेक्ट हो जाए rather than other subjects. So being a physics teacher, I would like that physics would become your best subject. तो एक बार मैं जस्ट ओवरऑल दे देता हूँ आपको कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट देखा है, आज स्टार्ट किया है, जिसमें से हम लोग ने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में देखेंगे जब वो रेस्ट पे होंगे। उसी में हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और उनके चार्जेस सिमिलर होते हैं बट वो नेचर में ऑपोजिट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमने कूलम्स लॉ देखा है। कूलम्स लॉ आज का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा है उसमें क्या अंडरस्टैंड किया है कि अगर दो चार्जेस चाहे वो सेम नेचर हो या अपोजिट नेचर हो, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर सेम नेचर है तो ऑपोजिट फोर्स, और ऑपोजिट नेचर है तो अट्रैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर को इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। एंड इसी से हमें इक्वेशन मिलता है कूलम्स लॉ का। इन वैक्यूम, इन मीडियम, वैक्यूम और मीडियम में मैंने डिस्कस किया है कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है उसको हम लोग होते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, और मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और उनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एंड बेस्ड ऑन दिस हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आप वीडियो जब गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो अगेन वंस अगेन एज आई सेड, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, सो दैट हम हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको नए नए वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी ऑब्जर्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म बहुत लोगों का वीक हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे वेक्टर फॉर्म को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। टिल देन, बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।